हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें जो है 8.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए सबसे पहले ये टेबल जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टेबल पता रहेगा तभी आप वैल्यू आप बना पाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो टेबल तो ऐसे बुक में दिया हुआ है, आप उसको क्या है कि देख के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आज जो है आप लोग को टेबल निकालने बताएंगे कि देखिए टेबल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इजी होगा, बहुत ही इजी होगा। आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहला बात बताते हैं क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, जो एंगल्स जो है, एंगल यहाँ बता रहा है, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। सबसे पहला बात, अगर एक वैल्यू आप साइन का वैल्यू अगर आप निकाल लिए, अगर ये वैल्यू आपको पता चल जाता है तो कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 60 और 90, कितना 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, 10th के लिए ये इनफ है, काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए क्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं। सबको क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे, सबको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे, सब कोई को 4 से भाग लगा दे रहे हैं। देखिए क्या किए, सबसे पहला बार 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। इसके बाद डिनोमिनेटर में सबसे देखिए सबका डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करिए, अब देखिए 0 को अगर अब 4 को अगर 0 से भाग देंगे तो आपको 0 आता है। अब 0 का आप रूट कर दीजिए, 4 को 0 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 0। 0 को रूट करिए तो वैल्यू क्या आएगा आपका, 0। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0। अब यहाँ देखिए क्या करना है, 1/4 है तो इसमें तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो डायरेक्ट रूट लगा दीजिए, सब में रूट लगा दीजिए। चलिए एक साथ रूट लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए 1 का रूट 1 होता है और रूट अंडर 4 का रूट कितना होगा, 2 होगा। कोई भी रूट के अंडर अगर 4 रहता है तो उसका वैल्यू 2 होता है, जैसे 9 का वैल्यू 3, इसी प्रकार 4 का वैल्यू 2। अब देखिए ये तो 2 का वैल्यू तो आएगा नहीं रूट में, हमको तो वैल्यू इसका एग्जैक्ट तो नहीं पता रहता है, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाता है कितना, 1.414 होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमको एग्जैक्ट चाहिए। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये रूट के अंडर में 1/2 ऐसे कट गया, कटा। अब देखिए रूट अंडर 1 का वैल्यू कितना होगा, 1, और रूट अंडर 2 का वैल्यू हमको नहीं पता तो रूट अंडर 2 होगा। इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो निकला वो 1/रूट अंडर 2 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 60 डिग्री में क्या करेंगे, रूट अंडर 3 का वैल्यू नहीं पता है, रूट अंडर 3 लिख दीजिए। लेकिन अब रूट अंडर 4 का वैल्यू तो पता आपको 2 होता है, ये तो जनरली बात है। देखिए यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये रूट के अंदर क्या हो रहा है, 1/1, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और 60 डिग्री का वैल्यू साइन का √3/2। उसी प्रकार साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यहाँ तक क्लियर। जब साइन का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो कॉस का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे लिखेंगे, जस्ट अपोजिट, जो 90 डिग्री में है वो कॉस के लिए 0 डिग्री में होगा। तो देखिए साइन का 90 डिग्री 1 है तो कॉस के लिए 0 डिग्री में 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर से पीछे आएंगे, ठीक है, अपोजिट, ये इधर बढ़ेंगे तो ये दूसरा स्टेप यहाँ आएंगे, तो इसका 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो इसमें होगा 30 डिग्री में, क्योंकि ये अपोजिट। ठीक है, पीछे से लिखेंगे इसका अपोजिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3rd नंबर बॉक्स में आते हैं तो इधर से भी 3rd नंबर बॉक्स में यहीं आते हैं, तो इसका वैल्यू सेम ही होगा। अब ये यहाँ आते तो ये बॉक्स यहाँ आ जाता है तो कितना होगा, 1/2 होगा। अब ये 90 डिग्री का वैल्यू, ये वैल्यू होगा 0। देखिए यहाँ से लिखें 1, फिर ये देखिए 2, फिर ये देखिए दोनों सेम आ गया।
फिर इस जगह पर ये, फिर ये, मतलब साइन का अपोजिट कौन होगा? कोस, जस्ट अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं। 10 में क्या करना है? 10 में क्या करना है? 0 को 1 से आपको भाग लगाना है। तो 0 को 1 से भाग लगाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा 1। नीचे तो नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलिए, तो 0 अगर 1 से 0 को भाग लगाएंगे तो वैल्यू आपका क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा वैल्यू आपका? अगर हम लोग कोई भी नंबर को 0 को 1 से भाग देते हैं, 10 के लिए बहुत ईजी है। क्या कर रहे हैं हम लोग? डिवाइड कर रहे थे, 0 को 1 से भाग दे रहे हैं, तो 0 को 1 से भाग देंगे 0 आएगा, इसका मतलब 10 का वैल्यू 0। कैसे कर रहे हैं? इसको ये दोनों को भाग लगाते हैं, तो भाग लगाइए। अब देखिए कितना कितना है, 1/2 भागा डिवाइडेड दे दीजिए √3/2। अब इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2, ये जब डिवाइड इनटू में चेंज होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, 2 कैंसिल हो गया, मतलब 1 ऊपर नीचे √3। वीडियो में दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो ये 1/√3 किसका बन गया? ये 10 के लिए बन गया। देखिए 1/√3। यहाँ तक तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिर्फ साइन का वैल्यू निकालें बस, कोस तो अपने आप निकल गया। 10 का वैल्यू तो बस इसको भाग दे रहे हैं एक दूसरे से। अब देखिए क्या करना है, और देखिए और भी निकालते हैं हम लोग, आराम से सीखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भाग दीजिए। देखिए यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2, दोनों तो सेम है। अगर भाग देंगे तो वैल्यू तो 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए √3/2 डिवाइडेड बाय, किससे भाग दे रहे हैं? नीचे वाला से। चलिए, तो √3/2 डिवाइड को जब इंटू में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √1 नीचे आ जाएगा, तो 2 कैंसिल, बचेगा क्या? √3। तो इसका वैल्यू आ गया √3। आप आराम से टेबल में, बुक में देख सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, 1 को अगर 0 से भाग देंगे, पहले यहाँ क्या था कि हम लोग 0 को 1 से भाग दे रहे थे, तो यहाँ पर 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 को 0 से भाग दे रहे। क्यों? क्योंकि 1 ऊपर है, 0 नीचे है, तो भाग देंगे तो यहाँ पर इस स्थिति में इन्फिनेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? इन्फिनेटिव। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसा स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब देखिए कोसेक, साइन का निकाल लिए। साइन जब एक वैल्यू जब निकालें तो साइन का अपोजिट यहाँ पर देखिए, इधर से अपोजिट चलते गया, 1, ये, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। 10 में जस्ट इसको भाग दे के ले आए एक दूसरे को, यहाँ पर हम रफ में दिखा भी दिए आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, साइन का अपोजिट हम लोग पहले भी पढ़े, कौन होता है? कोसेक। तो जब कोसेक होता है तो यहाँ 0 मान लेते हैं, 0 इस तरह से पहले से, तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, समझना है चीज़ को, ठीक है। चीज़ों को आप लोग को समझना है, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहला चीज़ देखिए कि आपके पास साइन का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही, लेकिन हमको चाहिए किसका वैल्यू? साइन का नहीं चाहिए, कोसेक का। और कोसेक होता क्या है? साइन का अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट जब होगा तो ऐसे लिखा जाएगा 1/0, बिल्कुल लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पास साइन का वैल्यू 1/0/1 है, तो कोसेक में क्या होगा? 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आएगा। और अभी हम जस्ट बताएं कि जब 0 से कोई चीज़ को भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि ये 0 है तो इसके नीचे 1 होगा, लेकिन कोसेक साइन का अपोजिट होता है तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। जब अपोजिट होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे जाएगा, जब भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो देखिए ये 2 है तो 2 आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन का है 1/2, तो कोसेक में इसका अपोजिट होगा 2/1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी देखिए क्या है आपका, साइन का क्या है 1/√2, तो √2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, किसके लिए? साइन का ही चेंज करेंगे।
ये 1/1 करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं सेक में। तो सेक में देखिए यहाँ पर मेरा पास 1 है, समझिएगा यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ये सेक में मेरा पास 1 है और 1 का अपोजिट अगर करें तो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि इस कोस किसका अपोजिट होता है, साइन होता है आपका कोसेक का, ठीक है। लेकिन कोसेक किसका होता है, सेक का। तो कोस का अपोजिट कोस का वैल्यू 1 है 0 डिग्री का, तो इसका 0 डिग्री में क्या होगा, 1 का है तो 1 ही होगा, क्योंकि इसको अल्टी पल्टी कुछ भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब कोस में देखिए 30 डिग्री में, इसमें कोस में 30 डिग्री में जब आपका कितना वैल्यू दिया है, कोस देखिए 30 डिग्री क्या है, √3/2 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा इसका, √2/√3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोस का अपोजिट कौन होता है, सेक होता है। कोस का अपोजिट कौन होता है, सेक होता है, तो इसीलिए इसका अपोजिट ये होगा। इसी प्रकार यहाँ भी अपोजिट होगा, कितना होगा, √2/1। लाइट चली गई क्या, सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी। चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग कहाँ हैं, तो कोस का अपोजिट चल रहे सेक में, तो यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गए 45 डिग्री तक। यहाँ पर कितना था, 1/√2, तो √2/1, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2, तो इसका कितना हो जाएगा, सेक का डायरेक्ट 2 लिखिए, क्यों, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, 0 है तो 0 है तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। जब इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0, और जब 0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि इन्फिनेटिव आ जाएगा, और इन्फिनेटिव हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या है, कॉट किसका अपोजिट है, तो ये है आपका 10 का, ये किसका अपोजिट है, 10 का है। तो 10 देखिए यहाँ 0 है, तो इसी प्रकार यहाँ जब 0 होगा तो 0/1 होगा, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या डायरेक्ट लिखिए नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नॉट डिफाइंड। अब देखिए यहाँ पर 10 का देखना है, 10 का ही देखेंगे सिर्फ, क्योंकि 10 का अपोजिट कोट होता है। ये देखिए 1/√3, यहाँ डायरेक्ट √3 हो जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1/, है तो 1 होगा। ये देखिए क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा तो √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना नहीं है, क्योंकि ये √3 लिखा हुआ तो इसके नीचे 1 तो होगा ना, डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो डिनोमिनेटर अब 1 ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, और जो आपका नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 1 था तो 1 रहेगा, सॉरी कहाँ का लिख दिए, ये आपका कहाँ का है, ये आपका नॉट डिफाइंड है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 का देखना था, हमने ये 1 का वैल्यू बैठा दिया था, ठीक है। यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर एक वैल्यू ये अब साइन का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप लोग को ये जो 5 वैल्यू और जो है 1 2 3 4 5 वैल्यू जो आपका है, ये बिल्कुल ईजिली आप निकाल सकते हैं। और जब ये वैल्यू आप निकालने सीख जाइएगा तो चैप्टर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल तो खैर बनाना ही बनाना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जब चैप्टर को बनाना स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ईजिली बनाएंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं 1-2 क्वेश्चन हम लोग आगे बनाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक है। ये हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, इवेलुएट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत सारा पॉइंट है आपका, एक पॉइंट हम फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं अभी। फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, साइन 60 डिग्री कितना है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। अब क्या करना है, वैल्यू के जगह पर जो नंबर है कि 60 डिग्री का वैल्यू का साइन 60 का वैल्यू क्या होता है वो यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहला बात हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, पहले लिख लेते हैं जो गिवन जो क्वेश्चन है, 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब टेबल में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब टेबल आप बनाइएगा 1-2 बार जब प्रैक्टिस करिएगा तो आपका भी माइंड में सेट हो जाएगा, और आप आराम से जब क्वेश्चन बनाइएगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनटू है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनटू का है, तो
कितना है 3/2। क्यों? साइन 60 डिग्री का वैल्यू ये होता है और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। क्यों होता है? क्योंकि साइन इधर से चलता है, कोस इधर से, तो जब देखिएगा वैल्यू दोनों का यही वैल्यू होता है, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री का 1/2, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप कैसे लिख सकते हैं? तो ये देखिए जब आप बनाइएगा तो आपका माइंड में भी सेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत इजी लगता है बनाने में। अब देखिए √3 डबल है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ नीचे 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 जा 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब स्क्वायर हटेगा तो रूट कैंसिल हो जाता है। वो कैसे? देखिए जब स्क्वायर हटता है तो रूट कैंसिल। ये भी कैसे होता है? ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग 3 लिखते हैं, लेकिन ये कैसे? देखिए रूट का वैल्यू हाफ होता है। कितना होता है? हाफ। तो देखिए जहाँ 3 है ये रूट है, तो रूट का वैल्यू यहाँ पर हाफ हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से 2 था तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो 3 का वैल्यू 1 हो गया। मतलब वैल्यू जो आपका आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3। तो इतना लंबा जोड़ा आप लोग को नहीं करना है, बात को समझना है। यहाँ पर क्या समझना है कि अगर स्क्वायर रहता है, रूट अंडर का स्क्वायर रहता है, तो स्क्वायर हटने से रूट कैंसिल अपने आप हो जाता है। और कैसे हो जाता है वो हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/4। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 4 का एलसीएम 4 होगा, तो जब नीचे सेम है तो ऊपर में कुछ करना ही नहीं है, सीधा आप जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 4/4। कैंसिल करेंगे तो वैल्यू होगा 1, और यही होगा आपका आंसर। किसका? पॉइंट नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा बनाने में और समझने में भी इजी लगा होगा। तो आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या है, यहाँ पहले 2 है तो 2 लिखिए। 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए 10 में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 10 45 का वैल्यू टेबल के अनुसार वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 10 में स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। फिर प्लस क्या है? कोस, तो कोस लिखिए। कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब वैल्यू आपको याद रहेगा तो बिल्कुल इजी लगेगा बनाने में। साइन 60 डिग्री, अभी स्क्वायर नहीं देखना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2, √3/2, लेकिन स्क्वायर है साइन में तो स्क्वायर देंगे। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस हम पहले बताए थे कि जब स्क्वायर हटेगा तो रूट कैंसिल, डायरेक्ट 3 लिखिए, लेकिन स्क्वायर दोनों में है, √3 में भी है और 2 में भी। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस माइनस लिखिए। फिर देखिए यहाँ भी इसी तरह होगा, क्यों? दोनों तो सेम है। आज जब दोनों सेम है तो ये ऑलरेडी क्या हो जा रहा है? आपका कट जा रहा है। देखिए ये आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा 2 को 1 से इंटू करिए 2, यही आपका आंसर हो गया। इतना ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं आप लोग, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तभी जो है समझ में आएगा कि हाँ जो बता रहे हैं वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या, पॉइंट नंबर थर्ड में आपका क्या है? यहाँ देखिए कोस 45 डिग्री है डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रहे, वैल्यू जब पता रहेगा तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है √2, क्योंकि साइन और कोस का दोनों सेम होता है, ठीक है। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब देखिए सेक 30 डिग्री, तो सबसे पहले सेक किसका उल्टा होता है? सेक अपोजिट होता है किसका? कोसेक का होता है। पहले कोस लिख लिए, कोस का अपोजिट होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ये √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो आपको चाहिए किसका? सेक, तो सेक का किसका होता है अपोजिट? कोस का अपोजिट, तो ये कितना होगा? 2/√3। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2/√3। अब आ जाते हैं प्लस, प्लस लिखिए। अब आ जाते हैं कोसेक, तो कोसेक किसका अपोजिट होता है? कोसेक आपका हो जाता है साइन का, तो साइन पहले 30 डिग्री का वैल्यू लिख लीजिए। अब 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो हम लोग निकालना किसका है? कोसेक का निकालना है, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1, इसका मतलब है 2/1 होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
टेबल से हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको याद नहीं है तो टेबल से लिखिएगा, ठीक है। बनाते बनाते प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करिए कि आपको बहुत इजी लगे बनाने में, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा मैथ में कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। √3 को 1 से अगर आप एलसीएम करते हैं तो √3 होगा, तो √3 बन जाए, √3 में एक बार में ही कट जाएगा, तो ये 2 का ऊपर में 2 होगा, कोई डिफरेंस नहीं। ये लेकिन 1 है तो √3 से गुना होगा, तो √3 क्या होगा, √3 इंटू 2। अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ देखिए समझने वाली चीज़ ये है कि वैल्यू गलत नहीं होना चाहिए। अगर वैल्यू गलत बिठाया है तो फिर मिस्टेक होगा, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं, देखते हैं। उम्मीद है कि वैल्यू कहीं गलत तो पुट नहीं किए हैं। अब ये √3 क्या है कि अब ऊपर, क्योंकि डिवाइडेड बाई था तो चेंज हो जाएगा, 2 + 2√3, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसको। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। क्या करना है, √3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 ही होगा, डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई क्या होगा, √2 को देखिए इसे भी इंटू होगा, इसे भी इंटू होगा। तो एक काम करिए, इसको √2 को आप बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। तो आपका बचा क्या, 2, या एक काम करिए इंटू कर ही दीजिए, अभी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√2, ये एक बार इसके साथ इंटू होगा, एक बार इसके साथ होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2√6, कोई दिक्कत। ये इसके साथ इंटू होगा तो 2√2 होगा, जब इसके साथ इंटू होगा तो रूट अंडर के अंदर का इंटू हो जाता है, तो 3 और 2 को इंटू करेंगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा, रूट आपका बाहर होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों जगह से अगर 2 कॉमन निकाल दें हम, तो ऐसे निकाल सकते हैं, कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, दोनों जगह से निकल गया। ये √3 तो ऊपर में था, तो √3 को हमने साइड कर दिया, √3 को हमने साइड कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने √3 को साइड कर लिया, चलिए √3/2 को हमने साइड कर लिया, तो बचा क्या यहाँ, √3 तो बाहर आ गया, तो 1 बच गया, बचा क्या, √2 और प्लस √6 हो जाएगा। √6 ये नंबर आपका मेरे पास आ गया। अब क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज का मतलब होता क्या है, तो वो समझिए। ये इसका रेशनलाइज करेंगे, ये देखिए बाहर है आपका, सिर्फ ब्रैकेट का अंदर का हम रेशनलाइज कर रहे हैं। मतलब करना क्या है, जैसे 2 है, 2 लिख दीजिए, माइनस ये +6 है। अब जो प्लस में है वो आपका रेशनलाइज जब करेंगे तो ये प्लस का आपका चेंज हो जाएगा माइनस में, बस यही डिफरेंट है। क्या हो गया, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि अगर √2 + √6 है, तो जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस √6 से इसको ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपका वही नंबर आएगा जो पहले से ऑलरेडी था आपके पास, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसे इंटू करें तो आपका रूट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। रूट आपका जैसे √2 √6 है वो बाहर आ जाएगा, और आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू को अगर कैंसिल सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। √3/2 है, √3/2 लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या क्या है, ये पूरा पार्ट को 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका √6 ये होगा। अब नीचे नीचे का इंटू करिए, देखिए ये है आपका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ब्रैकेट में a+b और ब्रैकेट में a-b, तो इसका फार्मूला हो जाता है a² - b²। तो यहाँ भी वही है, ब्रैकेट में a+b और ब्रैकेट में a-b। तो क्या लिख सकते हैं, a² - b², मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ये फार्मूला के अनुसार। अब देखिए आगे बनाते हैं। ये तो रूट के बाहर है, उसको रूट का बाहर लिखिए। ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, ये √2, ठीक, √6 डिवाइडेड बाय, देखिए जब हम पहले बताए थे जब स्क्वायर हटेगा तो रूट कैंसिल, डायरेक्ट 2 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से बनाइए √3/2 इंटू, ये आपका है √2 माइनस √6, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट में देखिए 6 में से 2 जाएगा तो -4 बचेगा, क्योंकि ये 6 आपका माइनस है और माइनस यहाँ बड़ा नंबर है तो उसी का वैल्यू होगा। वीडियो कटना नहीं चाहिए, नहीं तो मिटा के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं, या एक स्टेप लिखा जा सकता है। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं।
तो देखिए अब ये इसके साथ ऊपर गुना होगा, ये नीचे इसके साथ गुना होगा, तो √3 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा √6। ये इसके साथ गुना हुआ, फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, कि √3 को इसके साथ इंटू करिए तो माइनस कितना हो जाएगा 3 6 18 डिवाइडेड 2 को ऐसे इंटू करिए तो -8। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि -8 आ गया तो माइनस को अब हटाना है, तो माइनस को कैसे हटाएंगे? देखिए इसका भी तरीका लगाएंगे, इसको √6 को √6 लिखिए। अब ये √18 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले समझिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2 डिवाइडेड बाई -8। ऐसा हमने क्यों लिखा √18 को ऐसा, तो देखिए रफ में समझा रहे हैं, समझिए। 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, देखिए 3 3 9 9 2 18, तो जब 3 3 2 आपका मिलेगा तो एक 3 बाहर और ये √2। इसका मतलब 18 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 3 जब डबल मिलता है तो एक आपका बाहर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो कटना नहीं चाहिए, नीचे नहीं कट रहा है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो माइनस वाला था वो पहले लिखाएगा और जो प्लस वाला था वो बाद में माइनस में लिखाएगा। ऐसा क्यों होता है तो इसका मतलब भी समझाते हैं। और ये ऑलरेडी माइनस में था तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखिए कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस अगर इसके साथ इंटू करते तो माइनस में ही आता, और अगर ये माइनस माइनस इंटू करते तो ये प्लस में आता। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस माइनस से पूरा ब्रैकेट में इंटू कर देते तो जो पहले नंबर था वही वैल्यू हमको मिलता, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है। देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस नहीं। जब ब्रैकेट लेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। पहले माइनस था, इसमें नहीं था, लेकिन अब हो गया। इसमें था तो अब हट गया, लेकिन अगर ये माइनस से इंटू करते फिर से वही नंबर मिल जाता। ऐसा क्यों किया, क्योंकि माइनस माइनस को हटाना था। अब जो आ गया वो 3√2 -6 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका ओरिजिनल आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा लगना चाहिए। मेरे हिसाब से कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बताएं। यहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।